और जो चीजें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करती हैं और एक मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया उसके जीवन में जो कुछ जरूरतें हैं वही चीजें परमेश्वर चाहता है। क्योंकि जब आपको अपवित्रताई और पवित्रताई के बारे में पता नहीं होगा तो आप उसकी पवित्र प्रजा नहीं बन सकते, शुद्धता का ध्यान नहीं दे सकते अपने जीवन में, पवित्रताई का ध्यान नहीं दे सकते अपने जीवन में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग बात है, गलत बात है कि आप अशुद्धता में जा रहे हैं। आप प्रभु के लोग हैं तो आपको इन चीजों से दूर रहना होगा। आज हमारे साथ आप सब निकालें यहेजकेल की पुस्तक, उसका 44 अध्याय, उसका 23 वचन। ध्यान से वचनों को सुनेंगे, क्योंकि जब आप सुनेंगे आप जीवन पाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत बड़े कामों को देखेंगे और बदलता हुआ पाएंगे। हालेलुया। यहां लिखा है कि वे मेरी प्रजा को पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाया करें और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करें। यह परमेश्वर की इच्छा है। किसके लिए? उसकी प्रजा के लिए। और उसकी प्रजा कौन है? उसकी प्रजा आप और हम हैं। और परमेश्वर किसी से चाह रहा है कि वे मेरी प्रजा को अपवित्र और पवित्र का भेद और शुद्धता और अशुद्धता का अंतर बताया करें। यह परमेश्वर हम लोगों से चाह रहा है, जो उसके वचन को बताते हैं, जो उसके वचन को लोगों तक, उसकी प्रजा तक, आप उसकी प्रजा हैं, आप परमेश्वर की प्रजा हैं, आप तक जो वचन सुनाता है, पहुंचाता है, परमेश्वर उससे चाह रहा है कि मेरी प्रजा तक शुद्धता और अशुद्धता का अंतर, पवित्रताई और अपवित्रताई का भेद मेरी प्रजा को मालूम चले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने, आप शुद्ध हों। देखिए, परमेश्वर कोई ऐसी बात नहीं चाहता आपकी जिंदगी में जो उसके राज्य से जुड़ा नहीं है। जो चीजें उसके राज्य से जुड़ी हैं, जो चीजें परमेश्वर से जोड़ती हैं, जो चीजें परमेश्वर के आशीषों को लाती हैं और जो चीजें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करती हैं और एक मनुष्य जो परमेश्वर ने बनाया उसके जीवन में जो कुछ जरूरतें हैं वही चीजें परमेश्वर चाहता है कि आप सीखें। और वो चीजें हैं शुद्धता, पवित्रताई के बारे में। क्योंकि जब आपको अपवित्रताई और पवित्रताई के बारे में पता नहीं होगा तो आप उसकी पवित्र प्रजा नहीं बन सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। और जब तक आप इसका भेद नहीं समझते हैं आप परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं हो पाते हैं और उसकी एक प्रजा पवित्र प्रजा नहीं कहलाते हैं। और आप एक मसीही हैं तो आपको इन चीजों से अनजान नहीं रहना चाहिए। पवित्रताई और अशुद्धता, शुद्धता का जो अंतर है उसे आपको समझना होगा। देखिए, आप सब सुनते आए हैं पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन। बहुत लोग इस बात को बोल के इसे टालते हैं कि पवित्रताई का जीवन केवल पास्टर्स के लिए, सेवकों के लिए जरूरी है, जो खुदा का काम करते हैं उनके लिए जरूरी है। ऐसा कहकर वे टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रभु कह रहा है मेरी प्रजा को पता होना चाहिए पवित्रताई और अपवित्रता के बारे में, शुद्धता और अशुद्धता के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि वो निर्णय ले सके। ये चीजें केवल एक पास्टर के लिए नहीं, एक सेवक के लिए नहीं, परंतु मसीह में जीने वाले हर विश्वासियों के लिए जरूरी है। ऐसी क्या बातें हैं जिसके लिए परमेश्वर चाहता है कि आप एक एक जन जाने उसे? कितने लोग मानते हैं कि मैं प्रभु की प्रजा हूं, प्रभु के लोग हूं? आप सब प्रभु के लोग हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा चुके हैं और यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं। पवित्र जो जीवन है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन है और पवित्र जीवन परमेश्वर के करीब रहता है। पवित्र जीवन परमेश्वर की सुनता है, हमेशा वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। पवित्र जीवन जब चलता है
तो जहां भी जाता है वहां पर आशीषें साथ साथ जाती हैं। आज लोगों में इस तरीके से प्रचलन हो चुका है कि लोग कहते हैं कि हम दुनिया में हैं, संसार में जी रहे हैं, तो हम शुद्धता का ध्यान नहीं दे सकते अपने जीवन में, पवित्रताई का ध्यान नहीं दे सकते अपने जीवन में, जो कि बिल्कुल रॉन्ग बात है, गलत बात है। हम भी इस दुनिया में जीते हैं, हम भी मार्केट में जाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ काम करते हैं इस दुनिया में। और जितने प्रभु के दास हैं, जितने प्रभु के करीब रहने वाले लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोग पवित्रताई की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सब काम भी करते हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपने घरों के देखभाल कर रहे हैं, बच्चों का देखभाल कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, शादी विवाहों को भी अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ करते हुए आप पवित्रताई को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि पवित्रताई कोई ऐसे मार्केट में या फिर कहीं पे मिलने वाली चीजें नहीं हैं। ये चीजें परमेश्वर से जुड़ी हैं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप पवित्र बने, केवल परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने। और जो परमेश्वर के लोग हैं वो चाहते हैं कि खुद पवित्र बने और दूसरा जन पवित्र बने, क्योंकि जब आप पवित्रताई की ओर बढ़ते हैं, पवित्रताई का मतलब साफ साफ है कि आप अशुद्ध और अपवित्र कामों को छोड़ रहे हैं। मुंह से गालियां बकना आप छोड़ रहे हैं, आप दूसरों को श्राप देना बंद कर रहे हैं, आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं और पराई स्त्रियों के प्रेम में आप नहीं फंसते हैं। आप अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, केवल उसकी उपासना करते हैं और केवल उसके सामने घुटने टेकते हैं। ये सब काम पवित्रताई के काम है और आपको शुद्ध करती है और आपको पवित्र करती है। और ये चीजें अगर कठिन होती, पवित्र होना, शुद्ध होना अगर कठिन होता, तो प्रभु आपको कोई भी कठिन काम आपकी जिंदगी में नहीं देता है। हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई और साथ में ये भी बताई हैं बहुत बार कि प्रभु जो कोई भी हमें काम देता है, जो कोई भी वचन देता है मानने के लिए, वो उसके लिए सामर्थ और अनुग्रह भी प्रदान करता है कि आप उस काम को पूरा कर पाएं। आपको पता है कि परमेश्वर के दास को, हमारे आत्मिक पिता को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, परिवार को दर्शन दिया है उसके काम के लिए। तो उन्होंने प्रभु ने जब उनको काम दिया करने के लिए, तो उनको टीम भी दी है काम करने के लिए। फिर उन्हें आपके जैसे अच्छे विश्वासियों को दिया जो परिवार की तरह साथ में उनके खड़े हैं। उसके लिए जो कुछ भी जरूरत है, उसके राज्य के काम के लिए वो सब कुछ दे रहा है और सब कुछ भरपूरी के साथ कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कभी भी कोई काम दे करके आपको करने के लिए छोड़ नहीं देता, परंतु वो आपके साथ रहता है उस काम में। चाहे वो पवित्रताई हो, चाहे किसी काम की आपकी बुलाहट हो प्रभु के राज्य में, चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, यहां तक कि स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी की बात हो, हर चीजों में परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके लिए देता है। आप इन चीजों को बोलकर ना टाले कि मैं जहां पे हूं वहां पे ये काम करना पड़ता है। मैं कहता हूं जब आपको वो काम करना ही पड़ता है तो पाप की दशा में काम करने से अच्छा आप उस काम को छोड़े, कोई नया काम तलाशें और उसमें पक्के निकले परमेश्वर के सामने। आप कहते हैं मुझे बरकत नहीं है, मेरे काम में बरकत नहीं, मैं कमाता हूं लेकिन टिकता नहीं, क्या करूं। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन तो नहीं करता? ऐसे काम तो नहीं करते आप? गांव में बहुत सारे लोग शराब बना के जीवन यापन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उससे अच्छा है कि आप कोई और काम करके जीवन यापन करें, परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेगा। शराब बनाकर आप दूसरे को बेचते हैं, उनको पिलाते हैं, आप सोचते हैं मैं पैसा कमा रहा हूं, ये एक बिजनेस है, प्रभु उसमें आशीष देगा। ऐसा नहीं है, वो अपवित्र काम है जो परमेश्वर की निगाह में घृणित है। आप दुकान रखे हैं छोटी और आप उसमें नशे की वस्तुएं बेचते हैं, ये भी एक पाप है, क्योंकि ये काम, ये चीजें, ये वस्तुएं लोगों को खराब करती हैं। आपको उसे भी छोड़ना चाहिए। पाप में रह करके, अपवित्रताई में रह करके आप कितना भी मेहनत करें,
और पैसा आपको देखने के लिए भी मिल सकता है, लेकिन वो आपके लिए कभी भी आशीष के रूप में नहीं बदलेगी। आपके वो कब खत्म होगा आप पता नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर ऐसे पैसों को आपकी जिंदगी के लिए नहीं चाहता। वचन को सुनना, आज ही निर्णय लेना, कल निर्णय लेने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कल आप बहुत सारी चीजें खो दें, फिर उसके बाद पछताने से कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि देर हो जाती है जब, तो उन चीजों को आपको भुगतान भी करना पड़ता है। जिन चीजों को आप जिन वचनों को आप देरी में अंगीकार करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी मुझे बहुत काम है, ये काम है, आज 5 साल हो गए, फिर भी आप नया जीवन नहीं प्राप्त किया, आपने बपतिस्मा नहीं लिया, कुछ कारण से आप अपने आप को रोक के रखे हैं। इसका मतलब ये है कि आप प्रभु को प्यार नहीं करते और उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप अशुद्धता में रहना चाहते हैं। निर्णय लेना चाहिए तुरंत, वचन को सुनते ही निर्णय लेना चाहिए, ताकि कल से आप बेहतर कर सके अपनी जिंदगी के लिए। क्योंकि अपवित्रताई और अशुद्धता में रहना, पाप में रहना, कोई भी बड़ी चीजों को हासिल नहीं कर सकते आप। जो कहता है कि इस उम्र में पवित्र रहना मुश्किल है, आप जिस उम्र के हैं, मैं आपको गवाही दे सकता हूं और आपके सामने गवाह हजारों लोगों को रख सकता हूं कि उनको परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्राप्त हुआ। जब तक आप निर्णय नहीं लेते हैं तब तक आपको हर चीजें कठिन लगती है। जब आप निर्णय ले लेते हैं तब आपको वो चीजें जो कठिन लगती थी वो साधारण और बहुत आसान लगती है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप प्राप्त कर लेते हैं। जब तक आप निर्णय नहीं लेते तब तक आप कठिनाई देखते हैं। जब तक आप सोचते हैं कि पवित्रताई में जीना बहुत कठिन है, शराब से निकलना बहुत कठिन है, नशे से मुझे निकलना बहुत कठिन है, मुझे उस लड़की से बात करना छोड़ना, उस स्त्री को छोड़ना या फिर उस पुरुष को छोड़ना बहुत कठिन है, तब तक आपको कठिन ही लगता रहेगा। और शैतान चाहता है कि आप इस चीज को चाहें और आप समझते रहें, केवल आप यही समझे कि आपको कठिन है। लेकिन जब आप ठान लेते हैं, जब आप निर्णय ले लेते हैं, आपके लिए वो सरल हो जाता है, क्योंकि आपको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। हम आपके सामने हैं गवाही के तौर पर। आप में से बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। आपके घराने में हो सकता है आपकी बेटी इस बात की गवाह है। आप माँ बाप हो करके प्रभु के वचनों को नहीं मानते, लेकिन आपकी बेटी प्रभु में पवित्रताई से खड़ी है। अन्य लड़कियों की तरह वो अपने उम्र में नहीं जी रही है कि जैसे संसार के लोग, संसार की लड़कियां जी रही, वैसे आपकी बेटी नहीं जी रही है। आपकी बेटी आपके घर में एक चिन्ह है, लेकिन आप माँ बाप होकर भी आपकी बेटी की तरह पवित्रताई में नहीं जा पा रहे हैं। हो सकता है आपके घराने में आपका बेटा हो सकता है बच्चों, मेरे भाई और बहनों, आपके घराने में आपका पिता हो जो नशे से लिप्त था, लेकिन आज वो प्रभु में अच्छी तरह से हैं और पवित्रताई में जी रहे हैं, सारे नशे सारे पाप को छोड़ चुके हैं। लेकिन उनको देखकर भी आप अपने जीवन में गवाही नहीं लाना चाहते, प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त नहीं करना चाहते, और आप सोचते हैं कि कठिन है, कठिन है, कठिन है। हर चीजें जब आपकी ताकत से ही हो जाता तो प्रभु यीशु मसीह अपना लहू ना बहाता। हर चीजें आप अपनी ताकत से यदि प्राप्त कर लेते तो प्रभु अपने वचनों को आपके जीवन में ना देता। हर चीजें अगर आप अपनी ताकत से ही कर लेते तो प्रभु आपके लिए वचनों को क्यों बोलता। मेरे साफ कहने का मतलब है, जो आपसे बन पड़ती है आप वो करें। आपसे निर्णय लेना बन सकता है, आप निर्णय लीजिए। बाकी वो काम जो आप चाहते हैं, प्रभु का अनुग्रह आपको जीवन के लिए साधारण रीत से आपको करने में मदद करेगा। पवित्रताई में जीना हमारे लिए कठिन नहीं है। पवित्रताई में जीना हमारी फैमिली के लिए, टीम के लिए और विश्वासियों के लिए जो मसीह में जी रहे हैं उनके लिए कठिन नहीं है। लेकिन आपको क्यों लगता है कठिनाई? क्योंकि आप उसका भेद नहीं समझते। हो सकता है आप उसका भेद नहीं समझते, और हो सकता है कि आप समझते हो लेकिन इतना गंभीर नहीं है। आपको लगता होगा कि जैसे मैं अन्य चीजों में था वैसे आज मसीह में भी जीऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बहुत पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं। धोखा खाने से पहले आपको सोचना पड़ेगा आज ही कि आप पवित्रताई को, मसीह में रहते हुए पवित्रताई को आप कितना सीरियस लेते हैं। जब भी आप पाप करते हैं तो पाप की मजदूरी बाइबल कहती है मृत्यु है। आप पाप करते रहेंगे और आप सोचते हैं कि मैं
प्रभु के अनुग्रह को लगातार पाता रहूं तो ये असंभव है, मुश्किल है। हाँ, एक बार आपने अनुग्रह पा लिया प्रभु का, जब आप दुनिया में थे, आप पाप में थे, आपको कुछ नहीं पता था। अभी मैं किसी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो मसीह में नहीं है लेकिन एक मेरे ख्याल से पत्रकार के तौर पर है वो, और मैं जब इस बात को सुन रहा था, उनका कहना था कि मैं कोई उपदेश देने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक युवा हूं, मैं गाली यूज कर सकता हूं, मैं गाली देकर बात कर सकता हूं, इससे लोग इंप्रेस होते हैं। उनका कहना था मैं जहां जाता हूं वहां की पूछता हूं कि यहां पर लोग किस तरीके से गाली देते हैं, और उसमें मैं गाली दे के बात करता हूं, लोग इंप्रेस होते हैं, फिर मेरी सुनते हैं। आप सोचिए कि शुद्धता अशुद्धता के बारे में ज्ञान नहीं उनको, इस कारण से वे इन बातों को बोल रहे हैं। आप अपनी जुबान से जब गाली देते हैं, आप समझते हैं कि आप अशुद्ध होते हैं, यह शुद्धता में ले जाती है आपको। जब आप राह चलते, आप किसी भी लोगों के लिए गलत बोलकर उनका मजाक उड़ाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अशुद्धता में जा रहे हैं। आप प्रभु के लोग हैं, तो आपको इन चीजों से दूर रहना होगा।